ये साल कुछ अच्छा नहीं जा रहा है एलविश यादव के लिए। सबसे पहले तो वो जो स्नेक वाला केस हुआ उसके चलते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको झेलनी पड़ी, और उसके बाद जो कल शाम को वीडियो आई है ध्रुव राठी की, अगर उस वीडियो को एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सारी चेतावनियां दी गई है एलविश यादव को। क्या सच में एलविश यादव के ऊपर बहुत सारे लीगल केसेस होने वाले हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। जय श्री राम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हैं, लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। वेलकम बैक टू द चैनल, जहां पर हम तीन चीजों के बारे में बात करते हैं: फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में, ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में, और तीसरा सोसाइटी में कहीं पर भी हमारे को अपनी आवाज उठानी पड़ती है जस्टिस के लिए, तो हम सब साथ में मिलकर अपनी आवाज को उठाते हैं। अगर कोई भी चीज या कोई भी टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा। गाइस, एलविश यादव वर्सेस ध्रुव राठी। देखिए, पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं आप सभी को कि ध्रुव की एक अलग फैन फॉलोइंग है, एक अलग मास है जो ध्रुव के साथ जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से एलविश यादव के साथ भी एक एलविश आर्मी का सपोर्ट खड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है, बहुत सारे लोग बनाएंगे भी। कुछ लोग प्रो एलविश हैं तो प्रो एलविश के हिसाब से वीडियो बनाते हैं, कुछ लोग प्रो ध्रुव राठी हैं तो प्रो ध्रुव राठी के हिसाब से ही वीडियो बनाएंगे। लेकिन हमारा काम क्या होना चाहिए? हमारा काम होना चाहिए कि हम न्यूट्रल होकर दोनों के व्यक्तित्व को, दोनों के पर्सनैलिटी को आप लोगों के सामने लेकर आए। क्योंकि देखिए, जब भी आप इंस्टाग्राम के ऊपर होते हो या यूट्यूब के ऊपर होते हो, आपका ओपिनियन आपको हमेशा न्यूट्रल रखना चाहिए। गाइस, हम बात करते हैं ऑलमोस्ट एक महीने पहले की, जहां पर एलविश ने एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो बनाई, जहां पे बहुत सारे अटैक किए गए ध्रुव के ऊपर, बहुत सारे कनेक्शंस को एक्सप्लोर किया गया। यहां तक बहुत सारे क्लेम्स लगाए कि ध्रुव आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, ध्रुव के डायरेक्ट रिलेशनशिप्स हैं कांग्रेस के लोगों से, कांग्रेस के नेताओं से, और उसको एक तरीके से एंटी बीजेपी का टैग दे दिया गया, जो कि कहीं ना कहीं पर फिट भी बैठता है। उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। उसके चलते चलते बहुत दिनों से ये बात निकल कर आ रही थी कि, और बहुत सारे लोग इस चीज के खिलाफ हो गए थे कि यार किस तरीके से ध्रुव हमेशा इंडिया के ऊपर हर एक टॉपिक के ऊपर आवाज उठाता है, लेकिन जहां पर कुछ असली मुद्दे होते हैं वहां पर ये बिल्कुल चुप हो जाता है, सीन से ही गायब हो जाता है। बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर आई, बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ में वीडियो बनाई, एलविश के ऊपर वीडियो बनाई, लेकिन ध्रुव की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। कल शाम को एक वीडियो आई जहां पर बहुत सारे बातों का उसे रिप्लाई किया। डायरेक्टली एलविश को एक तरीके से उसने रिप्लाई दिया है। बहुत सारी चीजों के अंदर उसने खुलकर अपनी चीजों को समझाने की कोशिश की है। उसी तरीके से अब बहुत सारे लोग हैं जो इसके खिलाफ भी वीडियोस बनाने वाले हैं, लेकिन चलिए हम धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप बात करना स्टार्ट करते हैं। ध्रुव राठी, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि ध्रुव राठी हमेशा देश के बारे में वीडियोस बनाता है, नॉलेज के बारे में वीडियोस बनाता है, ऐसी ऐसी वीडियोस बनाता है जहां पर यूथ कनेक्टेड होता है या यूथ कनेक्टेड फील करता है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि ऑलमोस्ट जो इंडिया के अंदर भी इलेक्शन हुए, वहां पर बहुत सारी वीडियोस जो ध्रुव ने डाली वो एक तरीके से एंटी बीजेपी की थी। वो या तो किसी पार्टी के खिलाफ थी या किसी व्यक्ति के खिलाफ थी, बट वो एंटी बीजेपी के खिलाफ पूरे का पूरा जो उसका एपिसोड चल रहे थे वो कहीं ना कहीं पर एंटी बीजेपी थी। तो बहुत सारे लोगों ने इस चीज का तार जोड़ दिया आम आदमी पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ, और ध्रुव के ऊपर एक ठप्पा लगा दिया कि ही इज एंटी बीजेपी कंटेंट क्रिएटर। उसके काम भी कुछ उसी तरीके से थे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जहां पर उसको अपनी आवाज उठानी चाहिए, जैसे रईस के अंदर जो अटैक हुआ, जहां पर इतने सारे लोग मरे, वहां पर उसने कोई भी एक तरीके से स्टेप नहीं लिया। हमारे देश के जब सैनिक, जब उनके ऊपर आतंकवादी हमला होता है तो ध्रुव राठी कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाता है। हमारे देश में जितने भी नेशनल क्रिएटर्स हैं जो इंडिया के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, उसको ध्रुव राठी को लगता है कि वो सारे के सारे अंधभक्त है, वो सारे के सारे सिर्फ ब्रो बीजेपी है, बीजेपी उनको पैसा दे रहा है, फंडेड है, इसलिए वो वीडियो बनाते हैं। जिस तरीके से ध्रुव का एक ओपिनियन है कि वो बीजेपी को पसंद नहीं करता है, नरेंद्र मोदी जी को पसंद नहीं करता है, उसी तरीके से उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए उन लोगों का भी जो नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं या बीजेपी को एज अ पार्टी पसंद करते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है, जब आप एक यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर होते हो, आप वहां पर कभी भी
अपनी राय को थोप नहीं सकते हो। ये बिल्कुल गलत चीज होगी कि आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट करो, आप अपने हिसाब से ब्रेन वॉश करो, क्योंकि आपने बहुत सारे टाइटल्स दिए, ब्रेन वॉश, मैनिपुलेशन, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, बहुत सारी चीजों के बारे में आपने बात करी, और वही चीज एल्विश ने सारी की सारी आपके ऊपर उठाकर दे दी। जहां से एक फेसबुक के ग्रुप की बात की गई, जहां पर आपके व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं उसके बारे में बात की, बहुत सारी चीजें उसने आपके खिलाफ में बोली, आपने बहुत सारी चीजों का जवाब दिया, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जहां पर आपने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपसे आपका कनेक्शन, आपने उसके बारे में कुछ नहीं बोला। एक जो फॉरेन यूट्यूबर है जिसके ऊपर अटैक हुआ था, जिसके अंदर ये क्लेम किया गया कि आपके कुछ चहितों ने उस लड़की के ऊपर अटैक किया, आप वहां पर भी चुप हुए, आपने इसके बारे में भी कुछ नहीं बोला। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर इंडिया के ऊपर हम बात करते हैं तो आपको, अगर जब आपके पास इतना बड़ा मास है, इतनी बड़ी ऑडियंस है, तो आपको उन चीजों के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन आप वहां पर एक तरीके से चुप्पी लगा लेते हो। उसी तरीके से एल्विश यादव, जिसके ऊपर एक कट्टर हिंदू का टैग दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं पर बहुत जगहों पर वो भी इन पूरी की पूरी चीजों को मिस करता हुआ दिखाई देता है। हाँ, हाल ही में वो फिर से एक्टिव हो गया है, जहां पर वो कट्टर हिंदुत्व के बारे में बात करता है, खुलकर अपनी चीजों को, अपनी ओपिनियंस को सोशल मीडिया के ऊपर रखता है। लेकिन जब बात आती है एज अ इन्फ्लुएंसर, तो उसको हर एक मुद्दे को सीरियस तरीके से देखना चाहिए या जवाब देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पर यूथ कनेक्टेड फील करती है। जब नीट की बारे में बात की गई तो वो कहीं ना कहीं पर बिल्कुल शांत हो गया था, बिल्कुल उसने इसके बारे में कोई भी जवाब नहीं दी। उसके चलते हुए ध्रुव राठी अगेन, क्योंकि कहीं ना कहीं पर यहाँ पर सरकार को घेरा जा रहा था, तो उसकी बहुत ही एक अटैकिंग वीडियो नीट को लेकर भी आई थी। बहुत सारे लोग एल्विश यादव को, एल्विश आर्मी को सपोर्ट करते हैं, और जो उसका बेस बताया जाता है वो है कट्टर हिंदुत्व का। और उसी तरीके से जो ध्रुव राठी है उसको एंटी नेशनल बोला जाता है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्लेम किए, बहुत सारी बातें उसके अगेंस्ट में बोली है, लेकिन अब वो समय आ चुका है जब आप लोग इतने समझदार हैं, आपको पता ही होगा कि कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, कौन कितना राइट मोमेंट पर अपनी बातों को उठाता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पे एल्विश भी शायद चुप हो जाता है, लेकिन मेरी होपफुली रिक्वेस्ट ये रहेगी कि एल्विश को भी अब कट्टर हिंदुत्व की तरह बात करनी चाहिए, और सेक्युलरिज्म एंड स्टफ लाइक दिस, बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हमें पता है कि ज़मीन की हकीकत क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ध्रुव इज सिटिंग आउटसाइड इंडिया, तो उसको शायद जितना टिट्स एंड बिट्स के अंदर पता चलता है वो उसको उठाता है, उसके खिलाफ में वीडियो बना देता है या उसके ऊपर एक वीडियो बना देता है। तो मैं ध्रुव को एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि पहले आप इस देश के अंदर आके रहें। जब आप इस देश के अंदर आके रहेंगे तब आपको इस देश के जो ग्राउंड के रियल इश्यूज हैं वो ढंग से पता चलेंगे। अखबार में पढ़कर, स्क्रिप्ट्स में पढ़कर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप नहीं समझ सकते हैं। जब आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को देखोगे, करोगे, तब आपको पता चलेगा कि क्यों आज का जो यूथ है वो इतना खुलकर एक चीज़ के बारे में बात करता है। होपफुली आप लोग समझ ही गए होंगे। एंड एंड ऑफ द डे ये जो टॉपिक है, आई थिंक ये जो लड़ाई है यूट्यूब की, ये एक तरीके से ई लफड़ा प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सारे के सारे यहाँ पर आकर सिर्फ यही काम करते हैं। अब रही बात इस चीज़ की कि क्या एल्विश यादव के ऊपर लीगल केसेस हो सकते हैं, तो मेरी माने तो एल्विश यादव को कुछ नोटिस शायद मिल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर जो क्लेम्स एल्विश यादव ने करे हैं उसको बहुत ज़रूरी है क्रॉस चेक करना, श्योरिटी के साथ चेक करना। और अगर सच में उसने ये काम किया है जहाँ पर खुले में आके इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर 15 से 16 लाख लोगों ने वो वीडियो को देखी है, या शायद उससे ज़्यादा देखी होगी, तो कहीं ना कहीं पर मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं पे चीज़ थोड़ी बहुत उल्टी पड़ सकती है। एंड बहुत सारी नज़दीकियों वाली वीडियो लोगों को बताई गई है कि एल्विश यादव की जो नज़दीकियाँ हैं बीजेपी के मिनिस्टर से हैं, बहुत सारे लोगों से हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से खुलकर निकल कर आ रही है। बाकी अब आप लोग बताइए कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन, आप लोग क्या कहेंगे इस पूरे के पूरे सिनेरियो के ऊपर। हु इज़ राइट, एल्विश और ध्रुव राठी?